और केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लेक्चर में जितना ज्यादा लेक्चर में कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा चीजें याद होते चला जाता है। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, GSEPR, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसी को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? GSEPR थ्योरी। अब देखने कि यहाँ पे इस थ्योरी से किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स का या आयंस का उसका शेप क्या रहेगा उसको प्रेडिक्ट करता है। यहाँ पे एक्चुअल शेप क्या रहेगा। तभी तो जो भी स्ट्रक्चर बना रहे थे अपने मन से रैंडम कुछ ड्रॉ कर रहे थे, बट ये थ्योरी पढ़ने के बाद, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ने के बाद चाहे कोई भी मॉलिक्यूल से आयंस उसका एक प्रॉपर शेप होता है, उसी शेप में ड्रॉ करना रहेगा स्ट्रक्चर। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट्स उसको नोट डाउन करना, उसका फिर हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट तो साथ में नोट कर सकते हो उसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट्स द वेस्पर थ्योरी predicts the shape of molecules or ions. Vesper theory predicts the shape of molecules or ions based on the arrangement of based on the arrangement of valence electron pair. Valence electron pair around the central atom. Around the central atom. तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि ये थ्योरी का जो मेन पॉइंट है कि वेस्पर थ्योरी क्या बताता है, predicts the shape of molecules or ion based on the arrangement of valence electron pair around the central atom. देखते हैं सब पॉइंट को समझते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है इसमें, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी GSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर according to GSEPR theory, valence electron pair are arranged around central atom. Are arranged about central atom. Are arranged about central atom in such a way. Arranged about central atom. आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर। वॉइस ब्रेक हो रही है तो ठीक है, वो सही हो जाएगा। According to GSEPR theory, valence electron pairs are arranged about central atom such that, अभी प्रॉपर आ रहा है वॉइस? यस। ठीक है। such that repulsion between them becomes minimum. देख लो 3-4 पॉइंट है इसको, तो थ्योरी तो इतना ही रहेगा, becomes minimum. अब कुछ लोग को बताया जाएगा, तो मैं रिजल्ट जब भी आएगा वहां पे उसमें बताया जाएगा कि क्या है रिजल्ट इसमें, अपने सेंटर का भी और ओवरऑल भी रिजल्ट क्या है।
ओवरऑल रिजल्ट, तो मैं कुछ लोग पूछ रहे थे नासिक सेंटर क्या है, तो 2000 से 3000 के बीच में ही 3-4 लोग हैं उसमें, क्योंकि अलग अलग रहता है इसमें। तो अलग अलग लेक्चर के वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर। एक मिनट वेट करो। अभी तो आ रहा है प्रॉपर सबको? यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं उसमें। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसमें। बाकी जो रिजल्ट है तुम्हारा उसमें, तो तुम्हें और भी डिटेल में बताया जाएगा, और भी जब एक साथ होगा वहाँ पे, एडवांस का भी आएगा एक साथ, फिर उन बच्चों से तुम्हें मिलवाया भी जाएगा, तो वो सारा कुछ प्रोसेस रहता है यहाँ पे। बट जितने भी बच्चे यहाँ पे 2000 के आसपास, एक जो बच्चा हाईएस्ट रैंक है 2000 के आसपास ही है, उसके बाद जो है बच्चे 2 से 3000 के बीच में ही 3-4 बच्चे हैं। बाकी वही चीज रहता है इसमें कि इस बार जो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम थे, और उसके बाद जो तुम्हारा वो ओवरऑल जब रेशियो देखोगे उसमें वहाँ पे है, तो ठीक ठाक रहता है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एपीयर जो हुए थे इस बार, देखिए इस बार भी अगर देखोगे ओवरऑल 70-80 स्टूडेंट होते हैं। तो ओवरऑल जो रहता है तुम्हारा एनआईटी कॉलेज में कितने बच्चे जा रहे हैं, आईआईटी में कितने जा रहे हैं, एडवांस के लेवल तो बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, इवन 35-40 स्टूडेंट होंगे जो एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे, दैट इज 40 स्टूडेंट्स एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी टोटल 75-80 थे जो एग्जाम दिए होंगे ना, और इसमें 50% के आसपास जो है तुम्हारा एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो मतलब रिजल्ट ठीक ठाक हो, तुम्हें बताया जाएगा अलग से क्या रिजल्ट है। अगर ऑफलाइन लेक्चर होता तो तुम बच्चों से मिलवाया भी जाता हर एक साल। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें आगे। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेस्पर, तो इसका भी मीनिंग समझते हैं अभी हम लोग। सेकंड पॉइंट का क्या मीनिंग है? थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे एक जो टर्म आ रहा है स्टार्टिंग से कि इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो आ रहा था यहाँ पे वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है तो पढ़ भी चुके हैं। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोल रहे हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर इलेक्ट्रॉन पेयर वर्ड आ रहा है तो इसका मीनिंग होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। वो लिखेंगे अभी आगे पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पेयर वर्ड का मीनिंग क्या है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जा रहा है, दैट मीन लोन पेयर भी बोला जा रहा है और बॉन्ड पेयर भी बोला जा रहा है। यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा था कि वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जा रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो अरेंजमेंट होता है अबाउट सेंट्रल एटम, उसी को हम लोग वहां पे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये याद रखना है। पढ़ने को लिखेंगे भी आगे। थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज, सबसे पहले यहाँ पे कि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। देखते हैं इसका लॉजिक क्या है अभी यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन होता है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में कई बार आया हुआ है। लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर,
डीपी का मतलब क्या आ रहा है, बॉन्ड पेयर। सबसे कम किसका रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर का। देखते हैं इसका रीजन, लिखते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग। अब इसका एक सिंपल सा रीजन सोचना है कि लोन पेयर जो होता है किसी एक एटम पे होता है। लोन पेयर जो रहेगा, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर जो रहेगा किसी एक ही एटम पे रहेगा वो लोन पेयर। जबकि बॉन्ड पेयर जो बनता है, दैट मीन्स बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड पेयर मीन्स बॉन्ड, एक बॉन्ड अगर आ रहा है तो एक ही एटम पे तो होगा नहीं, दो एटम के बीच में वो बॉन्ड रहता है वहां पे। एक पॉइंट ये देखना है कि लोन पेयर किसी एक ही एटम पे रहता है, ऑक्यूपाई करता है, जबकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में बन पाता है वो। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो? तो ठीक है, देखते हैं इसका रीजन। कॉपी कर लिया था सब लोग? सर आप ये थर्ड पॉइंट वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस इसको नोट करना है। मैं इससे बता रहा हूँ कि रीजन अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, बस इसको भी नोट डाउन करना है। एलपी का मतलब क्या, फुल फॉर्म इसका पता? लोन पेयर नहीं सर, वो रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। एलपी मीन्स लोन पेयर और पीपी मीन्स बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर मीन्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो कि सिंगल डबल बॉन्ड था उसकी बात कर रहे हैं। बाकी इसका रीजन क्या, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। इसका लिख दिए थे तो रीजन क्या है। कर ले, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ सर तक? मतलब बताओ। लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। बिल्कुल, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ही। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। मैं रीजन बता रहा हूँ इसका क्या रहता है, ये इसको कंप्लीट करो पहले। तो दो तीन पॉइंट्स और है, तुम लोग सुन के लिख सकते हो क्या? अगर मैं सिर्फ अगर बोलते जाऊँ तो लिख पाओगे इसमें प्रॉपर? तो ठीक है, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, उतना ही टाइम लग जाता है। यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग? यस यस ठीक है, सर। आगे बढ़ते फिर हम लोग। थर्ड पॉइंट को ही कंटिन्यू करना है इसमें। because lone pair is attracted by a nucleus of single atom, by nucleus of single atom. Because lone pair is attracted by nucleus of single atom, while bond pair is attracted by nuclei of two atoms. Thus, lone pair occupy more space. Thus, lone pair occupy more space around the central atom. Around the central atom. Then bond pair. Because lone pair is attracted by nucleus of single atom, while bond pair is attracted by nuclei of two atoms. सिंपल सा बॉन्ड अगर बन रहा है दो एटम के बीच ही होगा। दस लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम देन बॉन्ड पेयर। तो किसी एक लोन पेयर पे जो, किसी एक एटम पे जो लोन पेयर होगा वहां पे क्या हो, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दैट मीन्स रिपल्सन लोन पेयर के बीच में ज्यादा होता है। दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम।
क्योंकि वो दो एटम के बीच में आ जाता है, तो बॉन्ड पेयर एक फिक्स लाइन पे रहता है, जबकि लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन है वहां पे और वो किसी एक ही एटम से अट्रैक्टेड रहता है, तो मोर स्पेस ऑक्यूपाई कर पाता है वहां पे। देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा, बट इसका ये रीजन भी याद रखना है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट तो एक यही लिख लोगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या होता है तुम्हारा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अबाउट सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ रहा है तुम्हारा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। पॉइंट था इसमें, मेनली यही दो तीन पॉइंट्स था इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड causes more repulsion than double bond. Then double bond. And double bond causes more repulsion than single bond. More repulsion than single bond. अब यहाँ पे जो वेस्पर थ्योरी में मिलने में वो बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो मिलने यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है, दो टाइप का बॉन्ड रहेगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक तो बोलते हैं लोग सिग्मा बॉन्ड पेयर और दूसरे को पाई बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ले रहे हैं हम लोग मिलनी, वो क्या रहता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा होता है यहाँ पे हम लोग। तो वेस्पर थ्योरी में जो बॉन्ड पेयर आ रहा है, तो कौन से बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बस ब्रैकेट में सिग्मा डाल दोगे यहाँ पे, बॉन्ड पेयर क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, सिग्मा। चलो स्टार्ट करता हूँ इसका एग्जांपल्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस बनता है यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बताओगे यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करने पहले, मान लो कि अगर कोई डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, सर कोई भी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं कि ए बी हो या ए बी मॉलिक्यूल हो, इसका जो शेप रहेगा, तो ये ए बी हो या फिर इस ए बी को तुम ऐसे भी लिखो यहाँ पे ए बी, इसका जो शेप रहता है वो दोनों एटम ए बी, ये दोनों क्या रहता है एक ही लाइन पे रहेगा तुम्हारा ये। अगर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, दो ही एटम है वहां पे है, उसमें क्या होता है एक ही बॉन्ड होगा वहां पे, और जब दो एटम है यहाँ पे है, ये क्या रहा था एक ही लाइन पे दोनों एटम रहेगा, ये भी क्या रहा है तुम्हारा एक ही लाइन पे आ रहा है। तो जब भी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल हो तो उसका शेप हमेशा क्या रहता है, लीनियर, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही एटम है, तो दोनों एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वहां पे है, वो क्या होगा एक ही लाइन पे रहेगा वहाँ पे। और एक ही लाइन पे रहेगा तो उस टाइप का क्या रहेगा हमेशा, लीनियर। तो देखते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस, ये केस भी आएगा। कॉपी कर लिया था सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें फिर। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस है। फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, टू हो। अब देखना कि इलेक्ट्रॉन पेयर टू हो, इसका मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयर टू का मीनिंग हो सकता है कि दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर ही हो जाए, कोई लोन पेयर नहीं हो अबाउट सेंट्रल एटम, या फिर एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। देखेंगे आगे इलेक्ट्रॉन पेयर था क्या, पहले तो ये देखना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग टू, इसका जो फर्स्ट केस है इसमें बेसिकली एक ही केस रहा था यहाँ पे है,
Ab2 type with zero lone pair. Ab2 type with zero lone pair. अब इसको समझना भी है यहाँ पे। अब Ab2 टाइप का मतलब क्या है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है तुम्हारा यहाँ पे A, और B क्या रहेगा सराउंडिंग एटम। तो तुम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि जो एटम लेस सर इन आवाज नंबर में ब्रेक हो रही होता है, जो एटम लेस इन नंबर में रहेगा वही क्या रहेगा तुम्हारा सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा A, तो Ab2 लिखने का मीनिंग है कि A सेंट्रल एटम और B सराउंडिंग एटम है विथ जीरो लोन पेयर। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना है तुम्हें इस टाइप का कोई केस हो, यहाँ पे एक तो सेंट्रल एटम आ गया और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है ए। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि दो सराउंडिंग एटम रखना यहाँ पे है बी, बी, ए, बी, बी, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। तो ए अगर सेंट्रल एटम और बी अगर सराउंडिंग एटम आ रहा है और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो, पहले से मैंने केस ले रखा है जीरो लोन पेयर। अब यहाँ पे इस टाइप का कोई एटम अगर आ रहा है, कोई मॉलिक्यूल अगर आ रहा हो, इसमें देखना है कि जो दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है किस बेसिस पे इसका लोग सेफ डिटरमाइन करता है यहाँ पे है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट मीन्स बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इस केस में तो लोन पेयर को है ही नहीं, तो हम लोग मेनली बॉन्ड पेयर की बात करेंगे यहाँ पे। नहीं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने ये कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, मैंने रैंडम सा मॉलिक्यूल लिया हुआ Ab2 जनरलाइज फॉर्म में। ये क्या रहा है यहाँ पे Ab2 आ रहा है। ये अगर इसमें बोलोगे कि अगर एंगल चेंज हो रहा है ये फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आ जाता है, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, जो कि 12th में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते इसको। ये बिल्कुल एक रैंडम है, 3 महीने मॉलिक्यूल ड्रॉप किया हुआ है। तुम्हें बस यहाँ पे ये बताना है एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर जो कि 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर जो कि 120 एंगल पे आ रहा है, और ये 120, ये 180 लास्ट में। तो मैं बस ये बताना है कि दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम किस केस में होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। रिपल्सन मिनिमम किस में होगा, सबसे कम रिपल्सन 1, 2, 3 में। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, दो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन सबसे कम किस केस में आएगा यहाँ पे। तो ये सब लोगों का थर्ड, फर्स्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि दो बॉन्ड, दो लाइन है, दो बॉन्ड है बेसिकली, उसके बीच में रिपल्सन चेक करना है यहाँ पे। तो सबसे कम रिपल्सन तुम्हारा किस में रहेगा, थर्ड में। ये एंगल क्या रहा है तुम्हारा 180। तो सिंपल सा है, ये 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल पे रिपेल कर रहा है यहाँ पे। ये सबसे ज्यादा रिपल्सन फर्स्ट में होगा, देन ये 120 के अप्रॉक्स दिखाया गया एंगल, इसमें रिपल्सन होगा, और सबसे कम रिपल्सन किस में हो रहा है, थर्ड में। यहाँ पे जो स्टेटमेंट था कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलने का मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर आर अरेंज अबाउट सेंट्रल एटम सच दैट रिपल्सन बिटवीन देम बिकम्स मिनिमम। तो दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो क्या हो, मिनिमम हो। जिसमें रिपल्सन मिनिमम हो जाता है उसी को हम लोग उसका शेप मान लेते हैं, वहां पे वही उसका शेप होगा। क्लियर है वहां पे है? हाँ हो जस्ट बताओ। सर थर्ड में मिनिमम क्यों होगा सर? खुद सोचो यहाँ पे रिपल्सन तो किसमें मिनिमम होगा, तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं सर, वो कैसे डिसाइड किया कि थर्ड में होगा? सिंपल सा रीजन है यहाँ पे अब देखो रिपल्सन कैसे ज्यादा होगा। मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है तुम्हारा, और बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ पे रखते हो। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हो और एक इलेक्ट्रॉन इधर रखे हो। यहाँ पे एक सिंपल सा है कि इसके बीच में रिपल्सन, ये नजदीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड
बॉन्ड मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, इसके बीच हाँ में सर, समझ गया सर, और समझ गया। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर है, तो जितना दूर जाएगा एक दूसरे से, सेम चार्ज है, बॉन्ड सेम है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, जितना दूर जाएगा उतना कम रिपल्सन। इस तरीके से सिंपल सा सोचना था यहाँ पे। यस सर। तो ठीक है, ये क्या रहा तुम्हारा 90 डिग्री के अप्रॉक्स में दिखा रखा है। तो सबसे लेस रिपल्सन किस में हो रहा है, थर्ड में, और थर्ड में सबसे लेस रिपल्सन, क्योंकि दोनों बॉन्ड एक दूसरे से दूर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है। और इस साइड से और ले आओ तो फिर इधर से नजदीक आ जाएगा यहाँ पे। मान लो कि कुछ लोग सोच रहे हो सर ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसा करो तो फिर सेकंड वाला केस आ जाएगा, तो फिर इसको नहीं लेना, इसलिए मैंने तीन ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम रिपल्सन थर्ड वाले केस में आ रहा है, यहाँ पे है। तो जब भी Ab2 टैप विथ जीरो लोन पेयर का कोई मॉलिक्यूल आता है, तो तुम्हारा उस केस में जो अब एटम्स का जो अरेंजमेंट है, एक पॉइंट ये भी, यहाँ पे जब भी हम लोग बात करते हैं वेस्पर थ्योरी में, तो मेनली हम लोग एटम्स का अरेंजमेंट देखेंगे वहां पे। जो लोन पेयर है वहां पे उसकी बात नहीं कर, लोन पेयर को देखना है वहां पे, अफेक्ट करता है, बट ओवरऑल जब शेप देखेंगे हम लोग एटम्स का क्या अरेंजमेंट है उसको देखते हैं वहां पे हम लोग। क्लियर है, यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक ही लाइन पे आ रहा है यहाँ पे, ये तीनों एटम, सेंट्रल एटम और दोनों सराउंडिंग एटम एक ही लाइन पे आ रहा है यहाँ पे। तो जब एक ही लाइन पे आ रहा है, इस टाइप के मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो उसको बोलते हैं वो लीनियर। उसका शेप क्या होगा वहां पे, लीनियर, एक ही लाइन पे वो लाई करेगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा इस केस में, बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, 180 डिग्री। अब इसका एग्जांपल देखें, यहाँ पे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में तुम्हें ये टाइप वगैरह कुछ नहीं लिखा रहेगा। एग्जाम में तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा इसमें, मान लो एक BeCl2, CO2 आ गया, CH2 आ जाए, NO2 प्लस आ जाए, एक्सेट्रा, इस टाइप का जो भी हो वहां पे। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि BeCl2 का शेप क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा। BeCl2 में सोचना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बताओ सब लोग बताओ, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। Two. सही है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 2। अब ये लीनियर कह सकते, एक सेंट्रल एटम, दो सराउंडिंग एटम B, ये क्या रहेगा इसमें एक ही लाइन पे आ रही है लीनियर। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये BeCl2, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ये क्या करेगा, दो दो क्लोरीन है यहाँ पे, तो दोनों क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, Cl और Cl। अब तुम्हें सोचना है कि बेरिलियम पे कोई लोन पेयर है या नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही था, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, तो बेरिलियम पे कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। ये केस देखोगे कि Ab2 टाइप का केस आ रहा है तुम्हारा BeCl, दैट मीन्स बेरिलियम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड Ab2, दो सराउंडिंग एटम है, दैट मीन्स दो बॉन्ड बन रहा होगा वहां पे। क्लियर है, यहाँ पे है। ये भी जो BeCl2 का जो मॉलिक्यूल, अगर ये मोनोमर फॉर्म में BeCl2, एक ही BeCl2 यहाँ पे है, इसका जो शेप रहेगा तुम्हारा क्या रहेगा इसमें, लीनियर। और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा इसमें यहाँ पे, 180, बॉन्ड एंगल 180। तो BeCl2 का शेप लीनियर एंड बॉन्ड एंगल 180। सिमिलरली CO2 की बात करें, तो CO2 का अब यहाँ पे तुम्हें पहले इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो पहले ऑक्टेट थ्योरी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सोचना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना लोन पेयर होगा वहां पे। देखिए CO2 की बात करें तो तुम लोग सोच के बताओ कि CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है, सोचो। नंबर ऑफ लोन पेयर 0, सही है, बिल्कुल सब लोगों का, वो क्या रहेगा उसमें 0। क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है उसमें, डायरेक्टली जो भी आ रहा है सोच के बताना उसमें, तो क्या रहेगा तुम्हारा 0। कैसे सोचना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और ऑक्सीजन आ रहा है, न्यूट्रल है, तो कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर C डबल बॉन्ड O, अभी तक हम ऐसे भी जैसे मन कर रहा था वैसे दिखा रहे थे,
ऐसे भी दिखा रहे थे, ऐसे भी दिखा रहे थे कुछ लोग पहले जब हम लोग ये थ्योरी नहीं पढ़े थे, बट अब पता चल गया कि जो CO2 दिखाना है, या पहले हम लोग दिखा भी रहे थे, 3 टाइप में दिखा रहे थे, अब ये CO2, तो तीनों में से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा तुम्हारा? थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो रहा है यहाँ पे रिपल्सन 120 या 90, इस दोनों में मोर रिपल्सन, ये दोनों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा ये CO2 आ गया, और CO2 का शेप क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिर ये CO2 मॉलिक्यूल का लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा यहाँ पे? है 180, लीनियर आ गया, दैट मीन बॉन्ड एंगल 180। सर हाँ सर वो हमने देखा था BCl2 में वो 180 से ज्यादा होगा अगर एंगल, तो उसमें जो उसमें रिपल्शन होगा वो और कम होगा सर, तो वैसा नहीं कर सकते क्या हम? 180 से ज्यादा रिपल्सन कर दो तुम, तुम्हारा क्या मन कर रहा है, जो तुम्हें मन कर रहा है करो। देखिए 180 आ रहा है, और 180 से ज्यादा किधर ले जाओगे? यहाँ पे है AB, ये कितना आ गया तुम्हारा? चलो कुछ एज्यूम कर लो, यहाँ पे 240 आ गया, इधर से तो 240 डिग्री आ गया, इधर से क्या आ गया तुम्हारा? 120, 120। ये तो 120 रह गया ना फिर तो। एक साइड से 240 तुम किए, फिर इधर से नजदीक आ गया, इधर से 120 आ गया, तो यही केस आ गया ना वो सेकंड वाला। मतलब 180 से ज्यादा इंक्रीज करोगे, मतलब इधर से तो डिग्री वाइज बढ़ गया तुम्हारा, बट इधर से तो नजदीक आ गया ही है, इधर से मोर रिपल्सन हो पाएगा। तो मिनिमम रिपल्सन सबसे कम इसी में हो रहा है तुम्हारा, रिपल्सन सबसे लेस। क्लियर है? अब यहाँ पे ये 2D में दिखा रहे हो तो 180 सबसे मिनिमम होगा, ये 2D में ही रहता है। 3D जब आएगा तो 3D यस आगे सर। देखेंगे हम लोग। यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। क्लियर है? यहाँ पे है, ये सिंपलिस्ट है सोचना यहाँ पे तुम्हें। चलो एक और डाउट था किन्हीं का, बिल्कुल जहाँ पे रिपल्सन मिनिमम, रिपल्सन सबसे लेस रहेगा, मिनिमम रिपल्सन होगा, उसी को हम लोग सेफ मान लेते हैं, वही उसका सेफ होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन सबसे मिनिमम हो रहा है, दैट मीन्स ये इसका सेफ आ जाएगा, ये क्या होगा? लीनियर। और इसमें बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? कौन से बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे है इसके बॉन्ड, ये बॉन्ड एंगल OCO बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, ये क्या आएगा तुम्हारा? लीनियर है तो 180। CH2 भी सेम टाइप का है, C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड H, इसके लिए मैंने ड्रॉ कर रखा है। CO2 के लिए, तो इसके लिए भी सेम रहेगा। NO2 प्लस के लिए, तो NO2 प्लस की बात करूं, एग्जाम में डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि NO2 प्लस का शेप क्या रहेगा, ये बताना रहेगा। तो तुम्हें सोचना होगा कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 5, एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स 4, तो N डबल बॉन्डो और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 2 सराउंडिंग एटम है, दैट मीन्स AB2 टाइप का ये भी आ रहा है विथ 0 लोन पेयर। क्लियर है? यहाँ पे NO2 प्लस का भी जो शेप होगा वो भी क्या रहेगा तुम्हारा? लीनियर, और बॉन्ड एंगल 180। इस टाइप का जो भी एग्जांपल रहेगा वो सबका शेप लीनियर ही रहेगा, बॉन्ड एंगल 180 ही आएगा। अगर सेंट्रल एटम पे 0 लोन पेयर है और 2 सराउंडिंग एटम आ रहा है अबाउट सेंट्रल एटम। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? इसमें अलग अलग केस आएगा, तो देखेंगे आगे हम लोग। और मैंने अभी पीछे बता रखा है कि जब भी अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल, मान लो 2 ही एटम हो, उसका शेप हमेशा क्या रहेगा? लीनियर। 2 ही एटम है, AB इस टाइप से लिखा रहे या फिर AB इस टाइप से लिखा रहे, है तो एक ही लाइन पे है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का शेप हमेशा क्या होगा? लीनियर। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हो तो फिर डिफरेंट डिफरेंट केस बनता है। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 में एक ही केस है, AB2 टाइप विथ 0 लोन पेयर।
कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, तो अब जो भी स्ट्रक्चर रहेगा तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है। तो CO2 को अब 90 डिग्री या 120 पे कभी ड्रॉ नहीं करना है। जब भी CO2 मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है प्रैक्टिस में रहेगा इसी टाइप से रहेगा, 180 लीनियर ही रहना है वो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा है अभी भी, मिनट। तो ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन पेयर थर्ड का केस। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बोलने का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर हो, या तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इस टाइप का अलग अलग अरेंजमेंट रहेगा। तो केस 1 इसमें यहाँ पे फर्स्ट केस इसमें AB3 टाइप विथ 0 लोन पेयर। AB3 टाइप विथ 0 लोन पेयर। अभी तो वॉइस प्रॉपर आ रहा है? यस चलो ठीक है, इसमें आ रहा है AB3 टाइप विथ 0 लोन पेयर। अब यहाँ पर भी चेक करना है कि AB3 टाइप विथ 0 लोन पेयर, एक सेंट्रल एटम, 3 सराउंडिंग एटम अबाउट ए, जो सेंट्रल एटम है, और उस सेंट्रल एटम पे 0 लोन पेयर। मैं जो 0 लोन पेयर की बात कर रहा हूँ उस पे बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम पे। सराउंडिंग एटम पे रहे ना रहे उससे हमको मतलब नहीं है। तो सेंट्रल एटम के अबाउट लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना है, उसको हम देखना है यहाँ पे। इसमें 3 बॉन्ड पेयर आ गया, 0 लोन पेयर, तो 3 प्लस 0 दैट मीन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ गया तुम्हारा 3 ए। अब यहाँ पर भी देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर मैं 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ए बी और एक ये बी, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, देखते हैं वहां पे। तो डायटोमिक अगर मॉलिक्यूल, बिल्कुल उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, ये लोन पेयर हो सकता है। बट हम लोग मेनली एटम्स का अरेंजमेंट देखते हैं वहां पे। लोन पेयर से बहुत लेना देना नहीं रहता है, लोन पेयर को इवन हाइड करते हैं जब लोन पेयर होता है। तो जो एटम्स का अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम के बाद जो सराउंडिंग एटम, उसके बेसिस पर लोग शेप डिसाइड करते हैं। देखिए F2 मॉलिक्यूल हो, F2 मॉलिक्यूल पे क्या है तुम्हारा, 3 लोन पेयर भी है। तुम्हें पढ़ चुके हैं BBT और पहले भी। फिर भी F2 मॉलिक्यूल का शेप क्या रहेगा तुम्हारा, लीनियर, क्योंकि जो एटम्स आ रहा है वो एक ही लाइन पे आ रहा है। तो F2 मॉलिक्यूल का शेप क्या रहेगा, लीनियर। तो लोन पेयर से लेना देना नहीं है मुझे। वैसे भी इसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं है आ रहा है यहाँ पर, इसका शेप हमेशा क्या रहेगा, लीनियर, डायटोमिक मॉलिक्यूल का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें यहाँ पे। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लूँ, बी, सॉरी ए बी बी और ये बी। तो मैं सोच के बताना कि ये फर्स्ट फिगर और ये सेकंड फिगर, किस केस में तुम्हें बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड बिल्कुल सही है इसमें। तो जिसमें रिपल्सन मिनिमम होगा वही शेप, मतलब मॉलिक्यूल्स का शेप वही हो जाना है। तो देखते हैं, सही है बिल्कुल, सबका सेकंड आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे आ रहा है यहाँ पे। ये 90 डिग्री परसेंट, यहाँ भी 90, जबकि यहाँ पे तीनों के बीच में क्या हो सकता है, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। अब कुछ अगर बोलते सर इधर तो 180 आ गया है, इधर से लेस रिपल्सन है, इधर तो बहुत ज्यादा रिपल्सन है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपल्सन जो मिनिमम हो सकता है तुम्हारा 120 पे ही हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है? इसका जो शेप आ जाता है अब इस केस में, जब इस टाइप से ड्रॉ करोगे तो बॉन्ड एंगल तो क्लियर होगा कि ये क्या होना है यहाँ पे, 120। इसके शेप की बात करें, हम लोग यहाँ पे है,
एक ही ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे, और एक प्लेन में भी है यहाँ पे। इस टाइप का जो भी केस होगा तो उसका जो शेप रहेगा यहाँ पे उसको बोलते हैं वो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि दिख भी रहा है तुम्हें शेप। ये शेप क्या रहेगा तुम्हारा? ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में आ रहा है पूरा, एक सेंट्रल एटम और 3 सराउंडिंग एटम आ रहा है यहाँ पे, तो शेप क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका? 120 डिग्री। किसी के बीच, इधर देखो इधर देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होना है? 120। जो भी बोलो इसमें टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा यहाँ पे, इसका क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। जो भी वर्ड यूज करो कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, सिमेट्रिकल भी बोल सकते हो, बट रिपल्सन जो वर्ड आता है यहाँ पे, कि रिपल्सन जहाँ पे मिनिमम हो, सिमेट्रिकल आ रहा है नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है, देखेंगे आगे। बट रिपल्सन क्या हो? वहां पे मिनिमम हो। केमिकल बॉन्ड में वो करेक्ट नहीं था, हम लोग जो पहले पढ़े केमिकल बॉन्डिंग 1 में, बिल्कुल अगर शेप वाइज देखोगे तो मैंने हर एक स्ट्रक्चर वेस्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं किया हुआ है। वहां पे बस सीख रहे थे कि कितना बॉन्ड पेयर आएगा और कितना लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम के बाद। एग्जैक्ट शेप क्या होगा तो बताता कौन सा? वेस्टर थ्योरी। तो वही तो ऑक्टेट थ्योरी और बीबीटी का ड्रॉबैक है। क्लियर है? तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे सीख पाएंगे। तो शेप क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा करेक्ट शेप बता रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है तो ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन है तो प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम में तो ये टाइप लिखा हुआ नहीं रहेगा, एग्जाम में एग्जाम्पल रहता है, कुछ एग्जाम्पल उस मॉलिक्यूल्स का या आयंस का शेप क्या रहेगा तुम्हारा। तो BF3, BCl3, SO3, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे तुम्हें खुद से सोचना होगा सर BF3 आ रहा है, बहुत आसान सा है। इसका पहले स्ट्रक्चर सोच लो। बोरॉन का वैलेंस काउंट क्या होता है? 3। आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 क्लोरीन भी है यहाँ पे, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा ये F। अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर को दिखा रहे हैं, तो 3 वैलेंस काउंट में तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाएगा, कोई लोन पेयर है ही नहीं, दैट मीन 0 लोन पेयर। यहाँ पे तीनों जो क्लोरीन को दिखाना वो कितने एंगल पे दिखाएंगे? 120। क्यों 120? क्योंकि वहीं पे रिपल्सन मिनिमम होगा। इसका जो शेप रहता है BF3 का, जितना भी मैंने एग्जांपल लिख रखा है सबका शेप क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120। BF3 का इस टाइप से, BCl3 का इसी टाइप से। SO3 की बात करें, SO3 में सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन फैमिली का जितना भी एलिमेंट है सबका क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन 6, तो सल्फर का 6, और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन आ रहा है, न्यूट्रल है। ऑक्सीजन क्या होगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, S डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड। इसका भी शेप क्या रहेगा तुम्हारा? ट्राइगोनल प्लेनर। BCl3 का सेम BF3 के जैसा सोचना होता बिल्कुल। इसका भी शेप क्या रहेगा तुम्हारा? SO3 का ट्राइगोनल प्लेनर। नहीं, यहाँ पे पैरेलल बॉन्डिंग, यहाँ पे ये नहीं, ये चीजें जो रहता है यहाँ पे। हाँ हाँ बताओ। सर CO3 2 नेगेटिव का हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ेगा फिर? जो भी बनाओगे वो सबका शेप सेम ही आएगा, हाइब्रिड के फॉर्म में दिखा सकते हो, जो भी दिखाओगे जब शेप देखेंगे हम लोग अभी तो शेप सेम ही रहता है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि सर ये दोनों जो बॉन्ड आ रहा है, एक ये सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ भी है, ये दोनों बॉन्ड के बीच भी तो रिपल्सन होगा। बिल्कुल ये पैरेलल बॉन्डिंग नहीं है, वो दिखाने के लिए साइड में दिखा देता है यहाँ पे, जो कि हम लोग BBT में पढ़ चुके हैं एक्चुअल में।
कि मान लो कि O2 के बीच में दो बॉन्ड दिखाते हैं, O डबल बॉन्ड O, बट एक्चुअल में जो सिग्मा बॉन्डिंग बनता है वो कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। तो जो एक्चुअल में पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड के पैरेलल नहीं है। ये कुछ याद हो तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड लाइन के कैसे होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे तुम्हारा पाई बॉन्ड अगर आ रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो इसके जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो या तो नीचे रहता है या ऊपर रहेगा, सिग्मा बॉन्ड लाइन के ऊपर या नीचे रहता है यहाँ पे। ये जो भी पाई बॉन्ड है तो इसमें दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्सन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहा होता है यहाँ पे, वो तो रहेगा ही, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा वहाँ पे। तो ठीक है, ये SO3 का जब भी मॉलिक्यूल का शेप आता है तो मैं सोचना रटना कुछ नहीं है कि SO3 सल्फर है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड आ रहा है, और इसमें यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है सर, यहाँ पे तो आपने 6 बॉन्ड दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में 6 बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 3, और वो सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे 1 2 3, तीन ही तो सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर हम लोग लेते किसको, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि बॉन्ड पेयर में किसकी बात करते हैं हम लोग, सिग्मा की बात करते हैं। पाए तो उसके साथ रहेगा अगर आ रहा है तो। ये तुम्हारा क्या रहेगा, H डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा ये ट्रायगोनल प्लेनर। CO3 2 माइनस में अगर एक्यूरेट दिखाना चाहो वो क्या रहेगा तुम्हारा, हाइब्रिड के फॉर्म में दिखा लो, बट किसी भी एक फॉर्म में दिखाओगे तो वो अंडरस्टूड है। मान लो C डबल बॉन्ड हो O माइनस O माइनस, इस टाइप से भी दिखा दो, इसका शेप क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें ट्रायगोनल प्लेनर। या अगर हाइब्रिड के फॉर्म में दिखा रहे हो तो भी सेम है जैसे तुम दिखाना चाहो। O यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, -1 ये -2/3, -2/3, -2/3, तो शेप सेम ही आना है। शेप पे किसी भी फॉर्म में दिखाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड या RS रेजोनेटिव के फॉर्म में, वो ट्रायगोनल प्लेनर ही आना है। नहीं, मैंने क्या बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेनली सिग्मा बॉन्ड पेयर। कि सल्फर जो आ रहा है सेंट्रल एटम, इसके अराउंड कितना बॉन्ड पेयर आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड पेयर तो 3 ही है, हम लोग सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, यही केस आ रहा है तुम्हारा। ये क्लियर है यहाँ पे अभी है, तो बॉन्ड जो बॉन्ड पेयर आ रहा है वो 3 ही सिग्मा बॉन्ड पेयर आ रहा है, तो ठीक है। और NO3 माइनस का, अब NO3 माइनस की बात करोगे तो नेगेटिव चार्ज जनरली कहाँ पे जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, अगर डिफरेंट टाइप का आ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, तो उसी तरह NO3, तो मैं ये दिखा देता हूँ N डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करोगे, अब स्ट्रक्चर तो तुम यहाँ पे बता नहीं सकते सर किस टाइप से रहेगा, बट स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करना है। N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अगर ऐसा मैं ड्रॉ कर दूं, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, NO3 माइनस का ये स्ट्रक्चर करेक्ट या इनकरेक्ट, सही है बिल्कुल यहाँ पे। ये क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है यहाँ पे है। करेक्ट क्या होगा फिर यहाँ पे, इनकरेक्ट क्यों, पहले ये मैं बताऊं। नाइट्रोजन यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड बना ले रहा है, जो कि नाइट्रोजन के लिए कभी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता है, दैट मीन्स ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना करे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैलकुलेशन, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और ये O माइनस। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप होता है कोवलेंट बॉन्ड का ही, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही है। इसका भी जो शेप आएगा तुम्हारा यहाँ पे, वो क्या रहेगा इसमें, ट्राइगोनल प्लेनर। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
क्लियर है यहाँ पे है। जो भी मॉलिक्यूल्स अगर आता है तो उसका सोचना है कि सेंट्रल एटम के अबाउट नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में मेनली सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है, और पाई बॉन्ड होगा तो उसके साथ रहेगा, मेनली हम लोग काउंट क्यों करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। तो यहाँ तक कॉपी करो। फिर नेक्स्ट केस इलेक्ट्रॉन पेयर 3 का ही सेकंड केस, ये तो आ रहा था AB3 टाइप। अब इसमें बॉन्ड पेयर को कम करते जाएंगे, लोन पेयर को इंक्रीज करना है यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। काफी आसान सा पार्ट रहा था, जिनको अगर ये पता है कि किसी सेंट्रल एटम में, और जब ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा तो सिंगल सेंट्रल एटम मतलब एक ही सेंट्रल एटम हो, पॉलीसेंट्रिक स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा जेस्पर थ्योरी में। तो जब वो एक ही सेंट्रल एटम है तो आप इजिली लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है तो बता पाओगे, बट उसके लिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए एटम्स का। सेकेंड केस है इसमें AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर। अब इसमें क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो AB2 का मतलब क्या, बॉन्ड पेयर 2 विथ 1 लोन पेयर, इस टाइप से। अब देखने कि इसमें क्या करना है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर 3 से ही तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, और इसका जो पहला केस था वो क्या था तुम्हारा, इस टाइप का आ रहा था। अब क्या करना है, इसी में से किसी एक बॉन्ड को हटा करके, एक बॉन्ड पेयर को हटा करके वहां पे लोन पेयर को लगा देना है, क्योंकि दो ही बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। इसी में क्या करोगे, अब यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे जो एक बॉन्ड पेयर था पिछले केस में, वहां पे अब एक लोन पेयर को लगा देना है, और लोन पेयर को जितने को यहाँ पे इस तरीके दिखाते हैं, एक ही लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस शुरू होता है, ध्यान से देखोगे। जब ये स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर, एक सेंट्रल एटम, दो सराउंडिंग एटम और एक लोन पेयर। अब जब इसका हम लोग शेप डिसाइड करेंगे, यहाँ पे इसका शेप क्या होता है यहाँ पे, तो लोन पेयर तो रहेगा यहाँ पे, बट लोन पेयर शेप को फिट नहीं करता वहां पे, मेनली बॉन्ड पेयर को देखना है। यहाँ पे लोन पेयर को हाइड ड्रॉ कर लिए पहले, अब यहाँ पे लोन पेयर को हाइड कर दो। अब लोन पेयर को हाइड करने के बाद देखना कि ए और बी जो आ रहा है तुम्हारा, इसका शेप क्या हो, किस टाइप का दिख रहा है, जो तुम्हें दिखेगा वही इसका शेप हो जाता है, कुछ भी नया नहीं है। इस टाइप का कुछ शेप दिख रहा है तुम्हें, इसको किस टाइप का शेप, इसको क्या बोलोगे तुम, बताओ, कोई एक बताओ इसको। इस टाइप का कुछ आ रहा है, एक यहाँ पे सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, कौन कौन में नीचे भी कुछ रहता है, तो कौन बताओगे, ये क्या रहेगा, नीचे भी तुम्हारा कुछ रहेगा, तो फिर कौन होता है वो, नीचे तो कुछ है ही नहीं। माउंटेन, चलो दो लोगों का एक तरह का आ रहा है सर, माउंटेन नहीं। देखो इसमें क्या होता है, उतने माउंटेन नहीं सोचना, इसमें इसमें जो रहता है यहाँ पे, अब इसको उल्टा कर दो। मैंने यहाँ पे नीचे दिखा, इसको उल्टा करके भी दिखा सकते थे, अब इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ इसको। अब इसको बताओ क्या है ये, कौन? इसको, अब इसको सिंपली क्या रीड करोगे, वी सही, अब सही है सबका, तनिषा आर्या सब लोगों का सही आ रहा है। अब इसमें ये क्या है, भी, इसका जो शेप होता है उसको बोलते हैं हम लोग भी शेप। इसका शेप क्या होता है, अब सही है सबका, भी शेप। मैं नीचे दिखाया बट इसको ऊपर भी दिखाया जा सकता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भी शेप। ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर, अब देखिए पीछे वाला स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। अब मैंने ऐसे दिखा दिया, सर आपने तो ऐसे दिखाया था, बुक में ऐसे दिखाया गया है, तो मैं क्या करूँ अब, ये सेम ही तो है, ये भी 120 डिग्री एंगल, बॉन्ड एंगल,
ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये दोनों सेमी तो है यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग थोड़ा है यहाँ पे। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर लगा दिया यहाँ पे, जो दूसरा केस था वही क्या गया, अब तुम्हारा बी शेप आ जा रहा है उसमें। क्लियर है? ये तो अलग फैक्ट है यहाँ पे। दैट मीन्स ये बी जो आ रहा है नीचे भी 3 बॉन्ड पे रखना है, 120 डिग्री एंगल पे रखना है, कहीं भी रखो। और ऐसा ही क्यों, मेरा मन कर रहा था ऐसा रखने का, ए बी बी, इधर भी रखो, ये भी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि बी ये बी को ऊपर ही रखना है, नीचे रखो, जिधर रखना है तुम्हें, बस तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो, 120 डिग्री हो, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक ये है। इसका भी जो शेप रहता है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा भी शेप। बताता हूं मैं इसको, यहाँ पे है एक लोन पेयर का केस। इसमें जब सिंपल सा इसको ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तो जहाँ पे पिछले केस में एक बॉन्ड पेयर था यहाँ पे, किसी भी एक बॉन्ड पेयर को हटा के वहां पे लोन पेयर रख दो। और जब लोन पेयर रख दोगे यहाँ पे है, ये क्या आ जाएगा इस टाइप, इसको दिखाना यहाँ पे। बट जब हम लोग फाइनल शेप फाइंड आउट कर रहे होंगे यहाँ पे, इस लोन पेयर से मतलब नहीं है। यही जो एटम्स का अरेंजमेंट है, ये एटम्स कैसा दिख रहा है, ये एटम ये भी टाइप का दिख रहा है, बी शेप का दिख रहा है यहाँ पे, इस टाइप का ये। दैट मीन्स का हम लोग शेप क्या बोलेंगे, बी शेप। अब इसके बी शेप, ये इसको हम लोग एंगुलर से भी बोलते हैं कि एंगल बना रहा होता है यहाँ पे, कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो बी शेप। और इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर शेप। और एंगुलर शेप, या इसी को और एक नाम से जानते हैं बेंट शेप। ये बेंट है यहाँ पे, बेंट शेप। जो भी वर्ड यूज किया रहे एग्जाम में, तो तीनों ध्यान रखना, बी शेप, एंगुलर शेप, या फिर बेंट शेप। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करेंगे हम लोग, ध्यान दोगे। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, ये बॉन्ड एंगल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, बी ए बी बॉन्ड एंगल। तो कौन से बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बॉन्ड एंगल आ रहा है बी ए बी, मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं सब लोग, बी ए बी, ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये बॉन्ड एंगल कितना है कौन बताओगे, सोचो कुछ। 120। देखो 120 आना तो चाहिए, सही भी है, बट अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे तीनों जो आ रहा था इस केस में, पिछले केस में, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो बॉन्ड पेयर है तो वो रिपल्सन इक्वल ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, दो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है यहाँ पे, और एक ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया यहाँ पे। एग्जैक्ट 90 भी नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, बॉन्ड एंगल ना तो 120 रहेगा, ना तो 90 भी नहीं होता है। तो बॉन्ड एंगल एग्जांपल देखेंगे हम लोग, बट इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री। तो लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि इधर भी बॉन्ड था पिछला केस जो था यहाँ पे, ये एग्जैक्टली 120 आ रहा था, ये भी 120, ये भी 120, तीनों क्या था 120 इसमें, क्योंकि इक्वल रिपल्सन तीनों साइड से हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब ये मोर रिपल्सन होगा, इधर से भी रिपेल करेगा, तो लोन पेयर इस दोनों बॉन्ड पेयर को इधर से भी रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा। यहाँ पे क्या होता है, मोर रिपल्सन। क्योंकि लोग थर्ड पॉइंट पढ़े हुए थे यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या था इसमें, यहाँ पे लोन पेयर तो लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर, तो वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जब रिपल्सन ज्यादा होगा यहाँ पे, एग्जैक्ट तो वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, वो मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल वेरी करेगा। बट जब भी ये केस आएगा तो हम उतना बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होगा उसका, जब इधर से रिपल्सन होगा, इधर से भी रिपल्सन होगा, तो 120 से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल वो देखेंगे वहां पे हम लोग, बट इन जनरल क्या बोलेंगे, लेस देन 120 डिग्री।
वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी सब लोग बताओ अभी। यस सर, थोड़ी हो रही बीच। यस सर, बीच 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 में हो जा रहा है। एक मिनट, तो ठीक है। ओके, बीच बीच में देखते हैं यहाँ पे। ये चीजें तो सबको क्लियर हो गया यहाँ पे कि बाउंड एंगल लेस देन 120 क्यों। एक एक पॉइंट समझते जाना है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों, इधर भी मोर रिपल्सन, इधर भी मोर रिपल्सन, और जब ये दोनों साइड से रिपेल करेगा तो ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है कुछ नजदीक आ जाएगा, ये एरिया यहाँ पे है। और जब ये कुछ नजदीक आए दैट मीन्स बॉन्ड एंगल लेस देन 120। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका एग्जांपल जब देखोगे इसमें O3 NO2 माइनस SO2 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ पूछा जा रहा है कि O3 मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। कैसे बताओगे? एक तो सेंट्रल एटम रहेगा, और सबसे पहले यहाँ पे सोच के बताना है कि जो सेंट्रल ऑक्सीजन होगा उस पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है तुम्हें। सेंट्रल या ऑक्सीजन जो रहेगा उस पर नंबर ऑफ लोन पेयर, सोचो। 2। देखते हैं क्या रहेगा, सोचना है वहां पे। सेंट्रल ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर। सही, हिमांशु सही, आर्या सही आ रहा है, मगर और सोचना है तुम्हें। कौशल तनीषा सही है, आयुष सही नहीं है। देखो सोचने का तरीका क्या है, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। तो O3 मॉलिक्यूल का मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट इतना पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसका, 6। एक ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6। अब अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, यहाँ पे है O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। ऑक्सीजन जो सेंट्रल ऑक्सीजन वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर लेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पे दिखा दोगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन जो रहेगा ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प लेते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड O आ गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया ऑक्सीजन का, इसके पास बचा कितना, एक ही लोन पेयर बचा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है ऑक्सीजन। अब सेंट्रल ऑक्सीजन को फिर से देखना है कि आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, तो दो ही इलेक्ट्रॉन बचा, दैट मींस एक लोन पेयर। इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, या मैंने रेजोनेंस में सबसे पहला स्ट्रक्चर O3 का ही ड्रॉ किया हुआ था, O डबल बॉन्ड O। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हो तो जहां पे एरो जा रहा है वहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक यहाँ पे लोन पेयर। यहाँ पे सेंट्रल एटम के अबाउट 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर आ रहा है, हम लोग सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, 5 बॉन्ड्स का कोई लेना देना नहीं है वहां पे। अगर आ रहा है तो साथ में एज इट इज रहेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यही तो केस आ गया इसमें, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही है। इसका भी शेप क्या रहेगा, तो जब भी लोन पेयर यहाँ पे आया तो उसको क्या करना, लोन पेयर को हाइड कर देना है। इसका शेप क्या आ रहा है तुम्हारा, ये बी टाइप का आ रहा है, यहाँ पे सी टाइप का तो आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे। इसका भी शेप क्या रहेगा, बी शेप। एंगल क्या होगा, तो एंगल हम लोग बस इन जनरल बताना है कि लेस देन 120, कितना कम होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ पे कि बाउंड एंगल लेस देन 120 कितना कम होगा, क्या रहेगा, उसको हम लोग देखने की जरूरत नहीं है अलग से, तो कभी पूछा भी नहीं जाता है। तो इसका भी शेप क्या रहेगा तुम्हारा, बी से बॉन्ड एंगल 120। NO2 माइनस की बात करें तो NO2 माइनस का भी जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, N डबल बॉन्ड O माइनस, और एक लोन पेयर यहाँ पे।
सही, बिल्कुल। जो भी केस रहेगा तुम्हारा, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, दो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मीन्स सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये ध्यान दोगे। ये NO2 माइनस का आ जा रहा है तुम्हारा। SO2 की बात करें हम लोग यहाँ पे, SO2 में क्या रहेगा, एस सेंट्रल एटम सल्फर, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। लोन पेयर कितना बचा, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चला गया, बचा 2 ही इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एक लोन पेयर। SO2 का भी शेप क्या रहेगा तुम्हारा, बी शेप। लोन पेयर है यहाँ पे जरूर, बट लोन पेयर जब हम लोग शेप डिसाइड कर रहे थे तो लोन पेयर से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो एज इट इज है तो है। मेनली बॉन्ड्स पेयर का जो अरेंजमेंट होता है उससे लोग डिसाइड कर पाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि इसको हटा देना, वो है वहां पे। ये सबका शेप क्या रहेगा, वी शेप, एंगुलर शेप, या फिर क्या होगा तुम्हारा, बेंड शेप। नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एंगल में फर्क पड़ेगा। यहाँ पे है कि O3 में, ये कि NO2 में, दोनों में देख सकते हो, यहाँ भी सेम ही आ रहा है। एंगल में फर्क पड़ेगा यहाँ पे, बट हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे लेस देन 120, क्योंकि ये रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा ही होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर दो बॉन्ड पेयर आता है और एक एक कहीं दो बॉन्ड पेयर, मतलब इस टाइप का कहीं डबल बॉन्ड आ रहा हो तुम्हारा, फिर वहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे, बिल्कुल कुछ फर्क पड़ेगा, बट वो लेस देन 120 अभी भी रहेगा वहां पे, तो इतना याद रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग पॉइंट लिखे भी थे कि डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पे इधर से भी रिपेल करे, इधर से भी रिपेल करे, यहाँ पे जो लेस देन 120 आ पाएगा ये एंगल। बाकी केस में भी क्या रहेगा, लेस देन 120 बॉन्ड एंगल। अब इसका थर्ड केस ये हो सकता था यहाँ पे, AB टाइप विथ टू लोन पेयर, टू लोन पेयर, बट AB टाइप आ गया, डायएटोमिक मॉलिक्यूल आ गया, तो हमेशा क्या रहेगा फिर, लीनियर। तो ऐसा कोई केस फिर लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे अलग से। थर्ड है इसमें, पहला था इलेक्ट्रॉन पेयर 2 के लिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के लिए देख लिए, नेक्स्ट है उसके आगे इलेक्ट्रॉन पेयर 4। वहां पे बॉन्ड एंगल 80, ये भी अगर आ रहा है वहां पे, मान लो कि लीनियर है, यहाँ पे वैसे एंगल यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, फिर भी अगर पूछा जाए बॉन्ड एंगल ये आ रहा है यहाँ पे, इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, लीनियर। तो जब दो लाइन आएगा तभी तो कुछ बॉन्ड एंगल आता है, एक ही लाइन आ गया तो वो क्या बोल सकता है, 180, और बोलना भी है तो। यहाँ पे जब डायटोमिक से ज्यादा, दो एटम से ज्यादा का मॉलिक्यूल होगा या एंड्स होगा, तो फिर वो बॉन्ड एंगल वहां पे डिफाइन भी होता है, यहाँ पे वो क्या होगा, 180 बोल सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 का केस। एग्जाम में तुम्हें टाइप नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिंपली तुम्हें आएगा कि SO2 का शेप क्या होगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो तुम्हें सल्फर का सोचना है कि सल्फर ही सेंट्रल एटम होगा, पहले इलेक्ट्रॉन 6 होता है, दो ऑक्सीजन एक न्यूट्रल है, डबल बॉन्ड बना रहा होगा, एक ही लोन पेयर बचेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इसके अबाउट देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 अराउंड सेंट्रल एटम, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, अराउंड द सेंट्रल एटम। अब इसमें फर्स्ट केस है यहाँ पे AB4 टाइप, मैक्सिमम लोग यही से स्टार्ट करते हैं, AB4 टाइप विथ जीरो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं हो सेंट्रल एटम पे।
AB4 टाइप विथ जीरो लोन पेयर। अब यहाँ पे चेक करना हम लोगों को इसका शेप किस टाइप से हो सकता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, ध्यान से, ये केस इंपॉर्टेंट केस है। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ एक प्लेन में ड्रॉ करता है यहाँ पे, ये नोट नहीं करना, देख लोगे पहले, ए बी ए बी, अगर एक प्लेन में अगर लाई करता है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री रिपल्सन, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। लेकिन अब अगर ऐसा ले लिया जाए यहाँ पे इस केस में, इसमें जो 2D में अगर दिखा दें तो ये 2D में रिपल्सन ज्यादा ही हो जाता है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 2D में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है तुम्हारा ये 3D में चला जाता है। और ये ए बी, ये ए बी, ये ए बी, और ये क्या है तुम्हारा ए बी यहाँ पे। अब इस केस में क्या रहेगा तुम्हारा, एक्चुअल में ये इस टाइप से शेप आता है यहाँ पे, और इसका जो शेप आ जाता है यहाँ पे, इस टाइप का जो शेप दिखता है, एक सेंट्रल एटम, लोन पेयर तो को होना नहीं है यहाँ पे, जीरो लोन पेयर, और इस टाइप से 4 बॉन्ड पेयर आ रहा है यहाँ पे। इसका जो शेप होता है इस टाइप का, ये 3D फिगर है, और इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल। इसको क्या नेम देते हैं हम लोग यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। सही क्वेश्चन, ये टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखना, यहाँ पे कि जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे बी ए बी बॉन्ड एंगल, कोई भी एक बी ए बी बॉन्ड एंगल हो, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे है, ये तुम्हारा होता है 109.5 डिग्री। या फिर अगर एक अलग यूनिट रहता है, तो लोग मैथ्स में पढ़ चुके हो गए, 109.28 मिनट्स, ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग मैथ्स में, तो ठीक है, ऐसा कुछ पढ़े हो गए, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो फिर मैथ्स वाले सर से पूछना। यहाँ पे क्या आता है, डिग्री वाइज अगर बताओगे 109.5, बट एनसीईआरटी बुक में मिनट में भी दे रखा है 109.28 मिनट, ऐसा कुछ सर एक यूनिट ये भी रहता है। डिग्री में याद रखो, नहीं पढ़े उसमें ऐसा कुछ, तो 109.5 डिग्री का ये एक्सपेरिमेंटल एंगल है। कैसे आता है और भी डिटेल में जब एक इसके तो केमिकल बॉन्डिंग 2 में ही है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि डिटेल में जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो वहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन आता है। तो ये भी 109.5, ये भी एंगल 109.5, ये भी एंगल 109.5, और ये भी एंगल 109.5। अब जब यहाँ पे बच्चे घर जाते हैं, सर बोलते हैं सर आप मैक्सिमम तो 360 होता है, आपने चारों का बताया कि 109.5 109.5, ये तो 400 को भी क्रॉस कर गया, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो ये 360 जो एंगल बोलते हैं वो एक प्लेन के लिए बोलते हैं, जब वही 3D में चला गया, ये जो एंगल दिखा रहे हैं 3D में है। एक्चुअल में दिखाऊं तो मैं यहाँ पे, तो मेरे पास तो 4 पेन अवेलेबल भी नहीं है, अभी अलग जगह पे हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो एंगल आता है तुम्हारा, ये 3D फिगर होता है। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जब यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका प्रॉपर डायग्राम के साथ विजुलाइज भी कराऊंगा कि एक्चुअल ये क्या है, 3D फिगर होता है। मान लो कि ये यहाँ पे ए आ रहा है, ए, और 2 सराउंडिंग एटम एक प्लेन में, तो बाकी जो 2 बी होता है, 2 सराउंडिंग एटम होता है, वो डिफरेंट प्लेन में होता है, एक अपवर्ड तो एक डाउनवर्ड, इस टाइप से होता है यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल जो रहता है इसका 109.5। तो जो भी इस टाइप को फॉलो करेगा, जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस, ये भी 4 टाइप विद जीरो लोन पेयर, सबका शेप क्या होना है, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, CH4, CCl4, CF4, जो भी आ रहा हो तुम्हारा, NH4+, SO4 2 माइनस एक्सेट्रा, सबका शेप क्या आएगा यहाँ पे है, टेट्राहेड्रल। अब इसमें देखना कि CH4,
CH4 में एक ही सेंट्रल एटम है, 4 सराउंडिंग एटम है। तो अभी तक जैसे मन हो रहा था वैसे ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब रेस्पिरेटरी थ्योरी पढ़ने के बाद इसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, इसका स्पेसिफिक शेप है, उसी में ड्रॉ करना। ये एच एच, और ये 3D फिगर है, 2D में नहीं सोचना है इसको। ये तुम्हारा एच एक 3D फिगर है, टेट्राहेड्रल आ रहा है यहाँ पे। और हर एक के बीच का एंगल क्या होगा इसमें? 109.5। CCl4 का सेम सेंट्रल एटम कार्बन 4 बॉन्ड बना इसी टाइप से। NH4 प्लस का सोचना है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 5 में से एक पॉजिटिव चार्ज आया, दैट मीन एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन भी है, दैट मीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका भी शेप क्या आएगा तुम्हारा? टेट्राहेड्रल। SO4 2 माइनस। SO जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला केस रहा था तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करो या रेजोनेंस हाइब्रिड, दोनों का केस, दोनों का शेप क्या आएगा? सेम ही आना है वहां पे। ये क्या रहेगा तुम्हारा? S डबल बॉन्ड 2। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूं यहाँ पे, O माइनस O माइनस। बट एग्जैक्ट क्या रहता है इसमें यहाँ पे? रियल स्ट्रक्चर जो वो क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेटर है कि रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में ड्रॉ करो ये, जिससे कि एंगल में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए तुम्हें। चार्ज कितना आएगा इसमें? -1/2 -2 चार्ज 4 ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंगल में कुछ कंफ्यूजन ना रहे, दैट इज मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। तुम लोग भी यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, क्योंकि वही रियल है। अब इसमें जब ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये भी शेप क्या रहेगा इसका? टेट्राहेड्रल। इस टाइप से क्लियर है यहाँ पे? इसका भी शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा 3D में। इवन तो मैं अभी तो आज टाइम नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में 3D मैं डायग्राम में यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट करके स्क्रीन शेयर वो ऑलरेडी लैपटॉप वगैरह में देखता हूँ, मैं लाता हूँ, मोबाइल में तो है, मैं लैपटॉप में वो डाउनलोड करता हूँ तो मैं, और 3D का विजुलाइजेशन कैसा होगा मैं तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा प्रॉपर। इवन या तो मैं इधर थोड़ा, मैं नासिक में हूँ अभी नहीं, नासिक से बाहर हूँ, अगर वहां पे रहता तो मैं क्लासरूम में, तो मैं अलग से उसका विजुलाइजेशन होता है तो तुम्हें जल्दी पता चलेगा। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें स्क्रीन पे ही विजिबल हो प्रॉपर। तो ठीक है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं अपने स्क्रीन शेयर करके तुम्हें दिखाऊंगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करता है यहाँ पे, क्योंकि और भी कई सारी चीजें इसके अलावा भी, इस केस के अलावा भी कई सारा केस है जो कि 3D में आता है, मैं 3D में दिखाऊंगा फिर उसको। अभी तो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसको तुम लोग करेंगे अभी ये, बट वेस्पर थ्योरी का आई थिंक बेसिक क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है उतना पता चल गया है। इसका और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केस आगे आएगा, क्योंकि आगे देखेंगे। तो इसको कॉपी करो, बट नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 1 कंप्लीट डिस्कस करेंगे पहले, एक्सरसाइज 1 2 3। क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पर भी केमिकल बॉन्डिंग 1 का ही बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, तो केमिकल बॉन्डिंग 1 से ही पता चलता है। तो केमिकल बॉन्डिंग 1 जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आगे भी तुम्हारा उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल, पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर अगर मिल जाता आ जाता है पेपर, पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल। कर ले, कॉपी कर लिया इसको।
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसी केस से स्टार्ट करूंगा। 3D में इसका सेफली विजुलाइज कराऊं क्या रहा है 3D में इसका टेट्राहेड्रल। तो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे। ओके, बाय।